हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री शिक्षा में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा जो अभी हाल ही में चल रही है। इसमें किस प्रकार के पेपर आ रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न जहां ज़्यादा कई बार रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न किस किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, और साथ ही दोस्तों अभी हमें क्या पढ़ने चाहिए। जिन दोस्तों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनको किस प्रकार की तैयारी अभी करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो पेपर है वो चल रहा है, ऐसा हम आपको बता दें कि पेपर का जो लेवल रह रहा है, पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। मतलब कुछ शिफ्टों में पेपर की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी मॉडरेट टाइप की होती है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, मॉडरेट ही पेपर आ रहे हैं। कुछ में आपको इजी पेपर देखने को मिल रहा है। तो पेपर अभी मॉडरेट लेवल का ही कह सकते हैं कि जो ओवरऑल जो लेवल रहा है वो मॉडरेट लेवल रहा है, ना ही ज़्यादा कठिन पेपर आ रहे हैं, ना ही ज़्यादा ईजी आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न अधिकतम रिपीट हो रहे हैं। तो उसको हम बताएं दोस्तों। अभी जैसे बता दूं मैं आपको दोस्तों कि जो करंट अफेयर्स का पार्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, लेकिन इससे दोस्तों प्रश्न जो है काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। किसी शिफ्ट में आ भी रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं आ रहा है। तो और मिल रहे हैं तो पिछले एक साल का जो करंट अफेयर है उससे संबंधित प्रश्नों को आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप समय है आपके पास तो आप पिछले एक साल का जो करंट अफेयर उससे आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं ताकि इसमें आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस के। साइंस के प्रश्न जो टॉपिक दोस्तों मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीटेशन हो रहा है, ज़्यादा बार 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 पूछा जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, साइंस में कई पार्ट होते हैं। जीव विज्ञान का पार्ट होता है, वनस्पति विज्ञान का होता है, बॉटनी का, और केमिस्ट्री का पार्ट होता है। दोस्तों, उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने आपको मिल रहे हैं वो जीव विज्ञान से मिल रहे हैं। मतलब जूलॉजी से, मतलब जीव विज्ञान से देखने को काफ़ी ज़्यादा प्रश्न मिल रहे हैं। जैसे मनुष्य से संबंधित रोग हो गए, उनके कारण, कौन सा रोग किस कारण से फैलता है। साथ ही बॉटनी में भी दोस्तों जो ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं वो पौधों में बीमारी, किस बीमारी से होता है, किस प्रकार से होता है। तो इससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद खाद और मिट्टी से संबंधित प्रश्न भी आपको ज़्यादातर इसमें हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो ऐसे फसल जो कॉर्प होते हैं, फसल कौन सी फसल, खरीफ फसल, रबी फसल है, इससे संबंधित प्रश्न आपको जरूर पूछने को मिल रहे हैं। पोषण से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे मनुष्य का पोषण हो, जीवों का पोषण हो, या फिर पौधों का, पेड़ पौधों का पोषण हो, या फिर कवक, फंजाई, मतलब कई प्रकार के प्रश्न जो पोषण होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं उनके पोषण से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अब बात करें दोस्तों, ये तो साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जहाँ से प्रश्न जो है अक्सर रिपीट हो ही रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मध्यकालीन, मतलब हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें प्रश्न तो ऐसे सभी टॉपिक्स से लगभग आते हैं, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसे मिडाइवल हिस्ट्री, मतलब मध्यकालीन भारत, जैसे दोस्तों जो 1206 से लेकर के 1857 तक जो मध्यकालीन का भारत होता है, 1206 से लेकर के 1857, इसके बीच का जो है इससे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे मोस्टली जो दोस्तों जो देखने को मिल रहे हैं उसमें मकबरे, जो पुराने मुगल कालीन शासक हों या फिर तुगलक वंश, मतलब जो मध्यकालीन शासक हों उनके द्वारा जो मकबरे बनवाए गए थे उनसे संबंधित आप क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मस्जिद से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। वो भी एमपी के संदर्भ में, मतलब मध्य प्रदेश में जो शासक, जिन शासकों ने राज्य किया था, उनके शासन रहा है, उनके संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा जो बनवाए गए मकबरे हैं, इनसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें मस्जिद और प्रमुख नारे से संबंधित ही प्रश्न आपको रिपीट हो रहे हैं, कई बार पूछा जा रहा है कि मतलब कौन सा नारा किस व्यक्ति से संबंधित है, मतलब कौन से व्यक्ति ने इस नारे को दिया है, इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। साथ ही मस्जिद प्रमुख और मकबरे, इनसे भी प्रश्न आपको देखने को हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप ज़रूर एक बार देख कर जाएँ। अब बात करें दोस्तों कि स्पोर्ट्स से भी प्रश्न आपको काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ओलंपिक से एक ना एक प्रश्न आपको हमेशा पूछा जा रहा है, कौन से ओलंपिक में भारत ने भाग नहीं लिया था, कौन से ओलंपिक में भारत ने भाग लिया था, ओलंपिक में गोल्ड मेडल पहला किसने जीता, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो ज़रूर पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आईपीएल से भी एक दो शिफ्टों में कई बार पेपर रिपीट हुए, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि आईपीएल का जो खिताब है वो पहला कौन जीता था, कब से शुरू हुआ है, और सबसे ज़्यादा बार किसने जीता। तो इस प्रकार के प्रश्न आईपीएल से भी देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक है। साथ ही दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल संबंधित प्रश्न भी मिल रहे हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और कप एवं खेल, इनसे भी एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है किसी न किसी शिफ्ट में। मतलब कौन सा कप किस खेल संबंधित है, जैसे क्रिकेट में जो होते हैं दिलीप ट्रॉफी हो गई और रणजी ट्रॉफी हो गई, साथ ही फुटबॉल में जैसे जो कप होते हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों और भी टॉपिक्स हैं
जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे मेले एवं आयोजन स्थल, कौन सा मेला कहाँ पे लगता है, तो इससे टॉपिक से भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही हिस्ट्री में एमपी से रिलेटेड, मतलब मध्य प्रदेश जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री एमपी से रिलेटेड होना चाहिए, जो रिलेटेड एमपी, जैसे हिस्ट्री की जो शासक हैं उनके मकबरे हैं, तो उनसे संबंधित आपको हिस्ट्री में मतलब मध्य प्रदेश का ज़्यादा वेटेज रहता है, तो ये भी देखने को आपको मिल सकता है। तो हिस्ट्री में आप एमपी की हिस्ट्री को अच्छे से देख के जाएँ, काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रमुख नृत्य और समारोह, कौन सा नृत्य है, किस संबंधित है, ठीक है, और कहाँ पे आयोजित किया जाता है, कौन सा समारोह कहाँ पे आयोजित होता था, किया जाता है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ जीके की बात हुई, जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है। वैसे तो इसका बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है, फिर भी जो सेलेक्टेड टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को भी यदि आप देख कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग में। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से प्रश्न अवश्य देखने को आपको मिल रहा है, तो दोस्तों हमने एनालिसिस किया है। टाइम एंड वर्क ज़रूर एक नया क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है, तो और व्यक्ति आ जाने के कारण वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, या फिर बीच बीच में जैसे कोई व्यक्ति इतने दिन में काम कर रहा है फिर उसको छोड़कर चला जाता है, तो मतलब ये कुछ डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न आपको टाइम एंड वर्क से देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छा इनका लेवल होता है। और उसके बाद रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई रेलगाड़ी इस खंभे को इतने सेकंड में पार करती है तो उसकी लंबाई पूछ सकता है, या फिर उसकी चाल पूछ लेता है, तो इनसे प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे। और ये समय और कार्य से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक में, मतलब हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है दोस्तों। इसके बाद रेलगाड़ी का भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको 1 से 2 प्रश्न ज़रूर आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है, ठीक, हर एक शिफ्ट में। उसके बाद परसेंटेज से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन परसेंटेज के आपको देखने को मिल जाएँगे, या फिर परसेंटेज का जैसा होता है, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को मिक्स करके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। किस प्रकार से ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआईएसआई क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आप अवश्य देख कर जाएँ। एवरेज से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इनसे प्रश्न काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं, इनसे प्रश्न अवश्य आते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपको प्रश्न को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करें रीजनिंग की दोस्तों, रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जा रहा है व्यापम के द्वारा। और जैसे उसमें से जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से आपको सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था होती है, जैसे 4 व्यक्ति या 6 व्यक्तियों को संख्या दे दी जाएगी और साथ ही इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तो उसको अरेंज करना रहेगा। फिर से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक आपको पैराग्राफ दे देगा, उसे पढ़ के 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है। इस प्रकार से भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ब्लड रिलेशन संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। रक्त संबंध मतलब जैसे रिश्ते बनाने के लिए जो प्रश्न आते हैं, तो उस प्रकार जैसे किसी व्यक्ति को इशारा करते हुए कोई व्यक्ति कहता है कि इसके चाचा के लड़के, मतलब इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं, रिश्ते संबंधित प्रश्न आते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने मिल जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसा होता है, जैसे कोई एक आपको पैराग्राफ देगा, 6-7 व्यक्तियों को सीटिंग बैठने के लिए व्यवस्था मतलब दे देगा पजल, और उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों कथन और निष्कर्ष से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछा जा रहा है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लें। साथ ही सीरीज़ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, श्रेणी दी जा रही है। वो तो नंबर की श्रेणी हो सकती है, न्यूमेरिकल श्रेणी हो सकती है, और अल्फ़ाबेटिकल श्रेणी भी हो सकती है। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। कोडिंग, डिकोडिंग से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं हर एक शिफ्ट में। ठीक है, साथ ही एज संबंधित प्रश्न, जो उम्र संबंधित प्रश्न होते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि किस उसका मतलब ऐसे प्रश्न दे देता है, जैसे पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी बड़ी है, तो 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 4 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार से मतलब आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्र से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जल प्रतिबिंब और मिरर, इन दोनों से संबंधित प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अभी हमने आपको जो बताया है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, और साथ ही इन टॉपिक्स के बिना कोई पेपर नहीं बन रहा है। मतलब इन टॉपिक्स से संबंधित प्रश्न आपको अवश्य आने हैं। तो यदि अभी भी आपकी तैयारी में थोड़ी कमी रह गई है, तो दोस्तों इन टॉपिक्स जो मैं आपको बताया हूँ, इन टॉपिक्स को आप देख कर के जा सकते हैं। डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के लिए, वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।